Hello students, welcomes on our YouTube channel. हम चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे थे क्लास 11 फिजिक्स। चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ चुके थे हमारे पास क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, भौतिक राशियाँ, उसके बाद ड्राइव क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशियाँ, उसके बाद हम पढ़ चुके थे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई वगैरह, एमकेएस, सीजीएस यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की पद्धतियाँ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विमाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशंस। क्या टॉपिक है हमारा? डायमेंशंस। सबसे पहले हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज याद होनी चाहिए। हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, मूल राशियां, वो कितनी थी? 7। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट मास, द्रव्यमान, इसकी यूनिट होती थी किलोग्राम। सेकंड लेंथ, लंबाई, लंबाई की यूनिट मीटर। थर्ड क्या था? टाइम, समय की यूनिट सेकंड। फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, यूनिट एम्पियर। 5 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, जिसकी यूनिट थी मोल। 6 थी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती थी? ज्योति तीव्रता, जिसकी यूनिट थी कैंडेला। और लास्ट क्या थी? ठीक है, 7वीं, जल्दी बताओ। 7 थी हमारे पास टेम्परेचर, तापमान, तापमान की यूनिट थी केल्विन। ठीक है, आज हम बात करते हैं डायमेंशंस की, विमाएं। विमाएं फिजिक्स में हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जितनी भी राशियां पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, उन सबकी डायमेंशन निकालने के लिए पूछता है, 11th में भी और 12th क्लास में भी। तो ये जो टॉपिक है ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए यहीं पर। हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, भौतिक राशियां पढ़ेंगे, उन सब की हमें डायमेंशंस आनी चाहिए निकालनी। ठीक है, याद नहीं करना, निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायमेंशंस होती क्या है, विमाएं। तो विमाएं की अगर बात करें, क्या होगा कि जो डायमेंशंस होगी, डायमेंशंस ऑफ ए ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज are the powers to which the fundamental quantities are raised to represent the given quantity। हिंदी की बात करें कि किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि की विमाएं वे घातें हैं जो किसी मूल राशि पर चढ़ाकर व्यक्त की जाती हैं। जो किसी मूल राशि पर चढ़ाकर क्या की जाती है? व्यक्त। ठीक है, तो क्या होगा? जो कोई भी व्युत्पन्न राशि होगी उसकी विमाएं वे घातें होती हैं जो किसी मूल राशि पर चढ़ाकर व्यक्त की जाती है। कैसे? सबसे पहले हमारे पास फंडामेंटल जो क्वांटिटी थी मास, इसकी अगर हमें इसकी डायमेंशंस लिखनी है, ठीक है, हमें मूल राशि की डायमेंशन पता होने चाहिए। जो मास होगा उसकी डायमेंशन, उसकी भी होती है m, और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, 2 ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं डायमेंशंस को। तो जो मास होगा हमारे पास द्रव्यमान, उसकी यूनिट कितनी होगी? m। उसके बाद बात करते हैं लेंथ, लंबाई, इसकी होगी l। और टाइम, समय की डायमेंशंस होगी t। ठीक है, हमें ये याद रखनी है mlt। अगर हम करंट की बात करें, धारा की, तो इसकी यूनिट, इसकी डायमेंशंस होगी a। और टेम्परेचर की बात करें, तापमान की, तापमान, इसकी यूनिट हो, इसकी डायमेंशंस होगी थीटा, लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये डायमेंशंस याद होनी चाहिए। मास की m, लेंथ की, मास द्रव्यमान की m, लंबाई की l, समय की t, धारा की a, टेम्परेचर की थीटा। हमारे पास जो मास है उसकी यूनिट, उसकी डायमेंशंस है m, लेंथ की l, टाइम की t, करंट की a और टेम्परेचर की थीटा। ये हमें याद रखनी है। इनकी हेल्प से हम जो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी होगी उसकी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालते हैं हमें याद रखना है। ये हम सोल्व करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट लेंगे नंबर 1, हम निकालते हैं सबसे पहले एरिया। एरिया होता है क्षेत्रफल। क्या होगा? क्षेत्रफल।
किसी भी चीज का एरिया जो होता है वो होता है उसकी लंबाई गुना उसकी चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, जो लेंथ है वो भी लंबाई है, इसकी डायमेंशन L होगी, B है ये भी लंबाई है, इसकी भी L होगी, तो कितने होगी इसकी डायमेंशंस L स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास सीरियल नंबर, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि, ये फॉर्मूला है और ये डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो जो एरिया होगा क्षेत्रफल उसकी डायमेंशंस कितनी होगी L स्क्वायर या L2 पढ़ते हैं इसे। नंबर 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा क्षेत्र आयतन, आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ये भी L इसको स्मॉल l लिख सकते हैं। तो लंबाई जो होगा उसकी डायमेंशंस भी L होगी, चौड़ाई की भी और ऊंचाई की भी, तो कितना हो जाएगा L क्यूब। कितना हो गया L क्यूब। उसके बाद बात करते हैं थर्ड बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को बोलते हैं घनत्व। सबसे पहले हमें इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो डेंसिटी होती है घनत्व, वो होता है एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है। ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब ये द्रव्यमान है m, द्रव्यमान यानी मास। ठीक है, जो मास होगा उसकी डायमेंशंस होगी m अपॉन v क्या है वॉल्यूम आयतन, और आयतन की यूनिट कितनी आई L क्यूब, तो ये आएगा m L क्यूब, तो ये बन जाएगा m और ये L3 ऊपर जाएगा L माइनस, तो कितना आएगा ml माइनस 3। उसके बाद फोर्थ बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होती है चाल या फिर क्या वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है वेग। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस दूरी बटे समय, और वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय क्या होता है वेग। अब डिस्टेंस दूरी, दूरी किसमें नापते हैं दूरी की L अपॉन टाइम कितनी होगी t, तो ये आ जाएगा LT माइनस 1। उसके बाद 5 पढ़ते हैं त्वरण की। त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन त्वरण। इसका होता है फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में परिवर्तन पर यूनिट टाइम। ठीक है, टाइम में कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, वो कहलाता है हमारे पास एक्सेलरेशन। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो डायमेंशन फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी की हम यहाँ पर पढ़ चुके LT माइनस 1 अपॉन टाइम की होती है t, तो ये बन जाएगा LT माइनस 2 -1 और यहाँ पर +1 ऊपर जाएगी -1 बन जाएगी -1 -2। तो इसके बाद होता है 6 फोर्स को लिखते हैं बल। अगर हमें ये याद है तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम बहुत सारी क्वांटिटी की डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो ये हमें डायरेक्ट याद भी रखना है और निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है MA, F बराबर MA। तो F का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास MA, M मास की होगी M, और A एक्सेलरेशन त्वरण की कितनी होगी LT माइनस 2, तो कितना आ गया MLT माइनस 2। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। फोर्स की कितनी होगी MLT माइनस 2, फोर्स की होगी MLT माइनस 2। सेवंथ बात करते हैं वर्क कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की हम निकाल चुके बल्कि MLT माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट की L, तो ये बन गया
ml2t माइनस 2, ml2t माइनस 2। उसके बाद और निकाल सकते हैं हम, सेवन तो भी 8 निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है k = हाफ mv²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ये फॉर्मूले सभी हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, हमें केवल याद रखना है कितना होगा, हाफ mv²। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला हाफ जो होता है ये डायमेंशन लेस होता है, जो कांस्टेंट होती है उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। m मास है, मास की डायमेंशन m, v है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन L माइनस 1 और इसका है स्क्वायर, तो ये बन जाएगा L2t माइनस 2, L2t माइनस 2, तो ये बन जाएगा mL2t माइनस 2। उसके बाद 9 पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसको लिखते हैं स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U = mgh। क्या होगा, U = mgh, m मास, मास की m द्रव्यमान की, g है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी g की होती है एक्सीलरेशन की Lt माइनस 2 इंटू h हाइट, हाइट की होगी लेंथ, m l 1 और 1 2 और t माइनस 2, ठीक है, ml2 t माइनस 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो वर्क है काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, इन तीनों की यूनिट सेम आ रही है, इन तीनों की क्या डायमेंशंस सेम आ रही है और वो कितनी होती है, ml2 t माइनस 2, ठीक है। उसके बाद और निकाल सकते हैं हम, जैसे लीनियर मोमेंटम की निकाले, अगर मोमेंटम को लिखते हैं संवेग, P = इसको डिनोट करते हैं P से, ये होता है mv के इक्वल, P = mv, m मास और v कितना होता है Lt माइनस 1, तो ये बन जाएगा mLt माइनस 1। हम किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, बस हमें उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वो कैसे रिलेशन करता है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी से, ठीक है। उसके बाद हम निकाल सकते हैं मोमेंटम। उसके बाद 11 हम किससे निकाल सकते हैं, बल आघूर्ण, टॉर्क, बल आघूर्ण। जो बल आघूर्ण होगा टॉर्क, उसका फॉर्मूला होता है R क्रॉस L, तो R क्रॉस F। R है डिस्टेंस, इसकी होगी L, और F फोर्स का मैंने बताया था mLt माइनस 2, तो ये बन जाएगा mL2t माइनस 2। उसके बाद 12 एंगल, एंगल कोण, कोण का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। आर्क किसी भी चाप, जो चाप होगा वो किस में लगता है, लेंथ में, लंबाई होगी, अपॉन त्रिज्या भी किस में होती है, लेंथ, तो ये कैसी होगी, डायमेंशनलेस, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी बताइए जो डायमेंशनलेस होती है, जो विमाहीन होती है, ठीक है। तो विमाहीन कौन सी है, कौन सी है विमाहीन, एंगल, एंगल कितना होगा, कोण, ठीक है। और लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसी फिजिकल राशि बताइए क्वांटिटी जो डायमेंशनहीन, विमाहीन, डायमेंशनलेस होती है, लेकिन उसका कुछ मात्रक होगा, तो जो एंगल होगा वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, लेकिन इसका मात्रक कितना होता है, रेडियन, क्या होगा मात्रक, रेडियन। उसके बाद 13 बात करते हैं स्ट्रेन, विकृति। इसका फॉर्मूला होता है, ये पढ़ते हैं हम,
डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है, लंबाई में वृद्धि या परिवर्तन अपॉन एल, ये भी एल और ये भी एल, तो ये भी कैसी होगी डायमेंशन। तो हमारे पास दो राशि आ गई जो विमानहीन होती है। क्वेश्चन आएगा कि ऐसी राशि बताइए जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता और जिसकी कोई भी विमान नहीं होगी, तो वो होगी स्ट्रेन विकृति। और अगर क्वेश्चन आएगा कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताइए जिसकी डायमेंशन नहीं होगी, जो विमानहीन होगी लेकिन उसका क्या होगा, कुछ मात्रक होता है, तो वो कौन सा होगा, एंगल कोण, ठीक है। इसके बाद है प्रेशर। प्रेशर होता है दाब। उसके बाद है प्रेशर, कौन सा नंबर था देख लेना कितना भी था। प्रेशर इसको बोलते हैं दाब। इसका फॉर्मूला होता है F अपॉन A, P इज इक्वल टू F अपॉन A, F ml T माइनस 2 और एरिया का था L2, तो ये बन जाएगा M L ऊपर 1 नीचे 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 T माइनस 2, ठीक है। उसके बाद है प्रेशर पावर शक्ति। उसके बाद है पावर शक्ति, P इज इक्वल टू ये होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क का फॉर्मूला निकाल चुके थे हम ml2 T माइनस 2 और टाइम का कितना होगा T, तो ये बन जाएगा ml2 और T माइनस 2 माइनस 1 T माइनस 3। उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये हम पढ़ेंगे फॉर्मूला चैप्टर नंबर 8 में। F का फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से हमें G का कैलकुलेट करना है, G इज इक्वल टू F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 m2, तो G इसका कितना होगा F का होता है ml t माइनस 2 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर l स्क्वायर और ये मास है, तो ये बन जाएगा m2, तो ये बन जाएगा m ऊपर 1 नीचे 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 m माइनस 1 L1 और 2 ml3 t माइनस 2, t माइनस 2। उसके बाद एक और देख लेते हैं गैस कांस्टेंट का, गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। जो हमारे पास आदर्श गैस समीकरण होती है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ पर R का पूछ रहा है, PV अपॉन NT, ठीक है। R इज इक्वल टू PV अपॉन NT। P है प्रेशर, प्रेशर का भी वो निकाला था या ml माइनस 1 T माइनस 2, वॉल्यूम का L3 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, इसके और लिखते हैं मोल्स है, इनटू T टेम्परेचर का, थीटा लिख सकते हैं या कैपिटल थीटा लिखते हैं, ठीक है। कितना होगा थीटा, तो ये बनेगा m1, उसके बाद L-1 और L3 ml2 T माइनस 2, थीटा ऊपर चला जाएगा, थीटा माइनस 1 और मोल माइनस 2, ठीक है। तो ये इसी तरह से अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन।